आज से एक नपुंसक का जीवन व्यतीत करो। हम सभी ने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी हैं, पर कुछ कथाएं ऐसी हैं जिससे आज भी कई हिंदू अनजान हैं। हमने महाभारत में कई महापुरुषों की कहानियां सुनी हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, महाभारत में कुछ ऐसे श्राप का जिक्र किया गया है जिसे आज भी मानव भुगत रहे हैं। भारत के महान ग्रंथों में से एक है महाभारत। हिंदू ग्रंथों में अनेक प्रकार के श्रापों का वर्णन है और उन सब के पीछे कोई न कोई कारण है। ऐसा माना जाता है कि कुछ श्रापों में इस संसार की भलाई निहित थी, तो कुछ श्राप अपने पीछे कुछ महत्वपूर्ण भूमिका लिए हुए थे। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे 5 श्रापों के बारे में जिन्होंने महाभारत काल में अद्भुत भूमिका निभाई, जिसका खामियाजा लोग आज भी भुगत रहे हैं। नंबर 1, श्री कृष्णा द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला और उसके बाद अश्वत्थामा महर्षि व्यास के आश्रम में चले गए। पांडवों के आने पर अश्वत्थामा ने युद्ध की चेष्टा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तर के रूप में उचित समझा। ऋषि द्वारा ये समझाए जाने पर कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक बड़े विनाश का कारण होगा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ने विद्या नहीं जानते थे, जिस वजह से ऋषि ने उन्हें ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलने का आदेश दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया। ये सब देख 5 पांडवों समेत श्री कृष्णा को इतना क्रोध आया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम 3000 साल तक इसी मृत्यु लोक में भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा दुर्गंध आएगी, जिसकी वजह से तुम कभी भी मनुष्यों के समीप नहीं जा सकोगे और हमेशा दुर्गम वन में अकेले भटकते रहोगे। ऐसा कहा जाता है अश्वत्थामा कई वर्षों तक इसी प्रकार वन में भटकता रहा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वन में भटक रहे हैं। नंबर 2, युधिष्ठिर द्वारा माता द्रौपदी को दिया गया श्राप। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु के पश्चात माता कुंती द्वारा 5 भाइयों को ये बताया गया कि कर्ण उनकी ज्येष्ठ भ्राता है, जिसे उन्होंने अपने विवाह से पूर्व भगवान सूर्य के वरदान से जन्म दिया था। ये सुनने के बाद सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ। कर्ण के अंतिम संस्कार के बाद शोक में लीन युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया कि कभी भी कोई स्त्री अपने अंदर कोई राज नहीं छुपा पाएगी, और उसी के बाद से स्त्रियों के बारे में बात प्रचलित है कि स्त्रियां कोई भी बात अपने तक सीमित नहीं रख सकती। नंबर 3, श्रृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को दिया गया श्राप। पांडवों ने स्वर्गारोहण से पूर्व अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य भार प्रदान किया था। परीक्षित बहुत ही अच्छे राजा थे, प्रजा को प्रसन्न रखते थे। एक बार राजा परीक्षित टहलते टहलते समीख ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि को सम्मुख देख उन्हें अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा हुई। समीख ऋषि ने मौन व्रत धारण किया हुआ था, जिस वजह से वो कुछ बोल न सके। इस बात का पता जब ऋषि समीख के पुत्र श्रृंगी को लगा तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हो जाएगी। परीक्षित के होते हुए कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। कहते हैं परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग का आगमन हुआ। नंबर 4, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। मांडव्य ऋषि का महाभारत में वर्णन मिलता है। मांडव्य ऋषि बहुत ही सिद्ध आत्मा एवं परम विद्वानी थे। एक बार मांडव्य ऋषि को बिना किसी दोष के एक राजा द्वारा सजा दी गई। सजा के रूप में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। राजा के द्वारा दी गई सजा को ऋषि ने स्वीकार किया, परंतु अपने इस अपमान की वजह जानने हेतु ऋषि यमराज के पास गए। यमराज से पूछने पर यमराज ने उन्हें बताया कि 12 साल की अवस्था में ऋषि ने एक छोटे से कीड़े को सींग चुभो कर परेशान किया था और उसी कर्म की सजा के रूप में उन्हें कुछ पल के अपमान और पीड़ा को सहन करना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने यमराज को बताया 12 साल की अवस्था में किसी को भी उचित व अनुचित का ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार उन्हें वो सब करना पड़ा, वो अनुचित था। ऋषि ने यमराज को उसी क्षण श्राप दिया कि अपने इस कृत्य के कारण तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। यमराज का वो स्वरूप भारत की एक सिद्ध आत्मा थी जिसका नाम विदुर था। नंबर 5, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। वनवास के दौरान दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन इंद्रलोक गए थे, जहाँ उनकी भेंट उर्वशी से हुई। उर्वशी अर्जुन की सुंदरता एवं एकाग्रता पर मोहित थी। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने स्वर्ग में उर्वशी द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अर्जुन के पूर्वज उर्वशी और महर्षि पुरुवा की संतान थे। इसी कारण अर्जुन ने उर्वशी को माता की संज्ञा दी। क्रोध में आकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम्हें सारी जिंदगी एक नपुंसक की तरह व्यतीत करना होगा। बाद में इंद्र के कहने पर श्राप की अवधि को 1 वर्ष किया गया और ये भी अर्जुन की इच्छा होगी कि कब वो इस श्राप से भरे जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। अर्जुन ने वो 1 वर्ष का काल अज्ञातवास के समय व्यतीत किया। महाभारत के 5 श्राप अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे अन्य भी श्राप है जिनका महाभारत में वर्णन मिलता है, परंतु ये श्राप मुख्य रूप से महाभारत का अंग थे।
हालांकि दुर्योधन को भी मिल चुका है श्राप। एक बार वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं, वे पांडवों से मिलकर अब आप लोगों से मिलना चाहते हैं, वे ही तुम्हारे पुत्र को पांडवों से मेल मिलाप का उपदेश देंगे। इस बात की सूचना मैं दे देता हूँ कि जो कुछ भी कहे बिना तर्क वितर्क मान लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैत्रेय की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो वो क्रोध में आकर श्राप भी दे सकते हैं, इसलिए शांतिपूर्वक उनकी बातें सुन लेना। अमल करना या नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इतना कहकर वेद व्यास चले गए। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा व सत्कार करने लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? पांचों पांडव कुशलता पूर्वक तो है ना? तब मैत्रेय जी ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वही ये सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली है। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है, शायद इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो, गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया। वो व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन को कूदने लगे और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की इस उद्दंडता को देखकर महर्षि को क्रोध आ गया। तब उन्होंने दुर्योधन को शाप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जाओ दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके अंत में उसकी जंघा उखाड़ फेंकी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे महाभारत में दिए गए इन श्रापों के बारे में जो लोग आज भी भुगत रहे हैं? आपको क्या लगता है? इस पर अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारा इंतजार कीजिए।